दोस्तों, ठुमरी के अंग में गजल गायकी का एक मुनफरद और बड़ा नाम मलका बखराज का है। कहते हैं कि सुर उनके सामने गोया हाथ बांधकर खड़े रहते थे और जो कुछ वो गुनगुनाती जहन पर नक्श हो जाता। उन्हें पहाड़ी और डोगरी जुबानों के लोक गीत गाने में मलका हासिल थी। मलका बखराज गुलकारा तारा सईद की वालदा हैं और मारूफ वकील नईम बुखारी की सास हैं। 17 अक्टूबर 1912 की सुबह जब जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव हमीदपुर सदर की एक खातून गुलजार बेगम के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी तो गांव की दाया ने जवाब दे दिया कि जच्चा और बच्चा दोनों के बचने की कोई उम्मीद नहीं। गुलजार बेगम के वालिदैन को दरियाए उखवंत पर मकीम एक बुजुर्ग बाबा रुई दाम से बड़ी अकीदत थी। वो बागम बाग उस मजदूर बाबा के पास पहुंचे और मदद की दरखास्त की। बाबा जी को पकौड़ियाँ खाने का बहुत शौक था। उनके हाथ में एक पकौड़ी थी। उन्होंने वो पकौड़ी गुलजार बेगम के वालिदैन को दी और कहा कि ये पकौड़ी उसे खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। चनाचे गुलजार बेगम को फौरी तौर पर पकौड़ी खिला दी गई। थोड़ी देर के बाद ही गुलजार बेगम के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। जच्चा के वालिदैन फौरन उसे लेकर बाबा रुईदाम के पास पहुंच गए। दूर से आते हुए देखकर बाबा रुईदाम ने कहा कि मलका मौजमा आ रही है। उसी दिन से बच्ची का नाम मलका रख दिया गया, जबकि बच्ची की खाला ने लड़की का नाम पखराज रखा। चनाचे बच्ची का पूरा नाम मलका पखराज तजवीज कर दिया गया। वादी जम्मू कश्मीर हसीन नज़ारों और खूबसूरत लोगों और गीतों की वादी है। लोक गीतों से शगफ रखने वाली गुलजार बेगम मलका पखराज को जम्मू ले आईं और उन्हीं दिनों जम्मू में इत्तेफाक से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के वालिद उस्ताद अली बख्श खान कसूरी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने 5-6 माह की बच्ची के कानों में अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया। यूं मलका पखराज की मौसीकी की तरबियत का बाकायदा आगाज हुआ। फिर 3 वर्ष की उम्र में वो म्यूजिक की बाकायदा शागिर्द बनकर उभरने लगी। मलका पखराज ने यूं तो बहुत सारे गीत और गजलें गाई, लेकिन हफीज जलंधरी की नज़म अभी तो मैं जवान हूँ उन्होंने ऐसे पेश की कि बेहद मकबूल हुई और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी उनके लाखों चाहने वालों ने सुना और पसंद किया। मलका पखराज की उम्र अभी 9 साल की थी कि उन्होंने जम्मू का दौरा किया और महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी की तकरीब में फन का मुजाहरा किया। राजा हरि सिंह उनकी आवाज से बहुत ज्यादा मुतासर हुए और उन्हें अपने दरबार में बतौर दरबारी गुलकारा मुकर्रर कर लिया। मलका पखराज ने वहां गायकी की हैसियत से मजीद 9 वर्ष काम किया और उनकी तनख्वाह 650 से ज्यादा रुपए उस वक्त मुकर्रर कर दी गई। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मलका पखराज 1940 की दहाई में इंडिया के मरूफ पेशावर गुलकारों में शामिल होती थी। मलका पखराज जब जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के दरबार से वाबस्ता थी तो उन पर कई इल्जाम भी लगे, क्योंकि वो राजा के बहुत करीब थी कि उन्होंने राजा को जहर देने की कोशिश की है और मारने की कोशिश की है, और कभी उन पर यह इल्जाम लगता था कि उन्होंने कोई हीरा चुरा लिया है। वो इन इल्जामात को बर्दाश्त न कर सकी और फिर जम्मू से दिल्ली चली गईं, और जब पाकिस्तान बना तो दिल्ली से लाहौर आ गईं और यहाँ पर उन्हें पखराज जम्मू वाली के नाम से जाना और पहचाना जाता था। 1947 तक इंडिया के ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहीं और उसके बाद वो फिर लाहौर रेडियो से वाबस्ता हो गई। मलका पखराज बुनियादी तौर पर पहाड़ी और डोगरी जुबानों की लोक मौसीकी की माहिर थीं और 40 की दहाई में उनका शुमार बरे सगीर के सफ़े अव्वल के गाने वालों में होता था। देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूं। ज़ाती जिंदगी की बात करें तो मलका पखराज की शादी लाहौर में शबीर हुसैन शाह से हुई थी, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन का मशहूर ड्रामा जोक सियाल बनाया था, जो कि आबद अली अदाकार का पहला ड्रामा था। मलका पखराज के शबीर हुसैन शाह से 6 बच्चे हैं। ये बताते चलें कि दोनों की ये मोहब्बत की शादी थी। उनकी बेटी तारा सैयद ने जहां ला की तालीम हासिल की तो दूसरी तरफ वो अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलती हुई गायकी से मुंसलिक हो गई।
तारा सैयद की आवाज काफी हद तक अपनी वालदा से मिलती जुलती थी और वो अपनी वालदा की तरह डोगरी और पहाड़ी अंदाज में गायकी की महारत रखती थी। तारा सैयद की शादी मारूफ वकील नईम बुखारी से हुई थी, जो बाद में तलाक पर खत्म हो गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। हमारी और आपकी ये पसंदीदा गुलकारा 4 फरवरी 2004 को हमेशा के लिए 92 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर अपने खालके कीकी से जा मिली थी। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर को उनकी कौन सी गजल कौन सा गाना पसंद था, आप जरूर अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।